अम्मी मेरे कपड़े कहाँ हैं? फेंक दिए मैंने। ये क्या कर दिया अम्मी? अम्मी क्या कर दिया है? कोई सबूत नहीं छोड़ा आपने मेरे पास। सहर मेरी जान, पुलिस में रिपोर्ट करने वाली से छोड़ दो। नहीं अम्मी, मैं रिपोर्ट करूंगी और आप लोग मेरे साथ ये नहीं कर सकते। अगर आप लोग इस तरह चलोगे तो मैं ये घर छोड़ दूंगी हमेशा हमेशा के लिए। सहर, सहर, सहर ने तो खुद तो कमरे में बंद ही कर लिया है, बाहर ही नहीं निकल रही। क्या करे वो बाहर निकल के? हम सब ने उसे कैद कर दिया इस घर में और खुद भी कैद हो गए। आप उससे बात करें ना, उसको मनाएं, उससे कहें कुछ खा ही ले। कहाँ जा रही हैं आप? जहां मुझे 2 दिन पहले चले जाना चाहिए था। गलती हो गई मुझसे जो मैं घर आ गई, ये सोच के कि मेरे घर वाले मेरा साथ देंगे, मेरा हौसला बढ़ाएंगे। आप ही आप कहीं नहीं जा सकती। तुम रोकोगे मुझे? जी मैं रोकूंगा। साथ मेरा मेडिकल टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है और वक्त पे ना हुआ तो मेरे पास कोई सबूत नहीं रहेगा। आप ही पुलिस केस से इंसाफ नहीं मिलेगा, हमें सिर्फ बदनामी मिलेगी। तुम्हें बदनामी से फर्क पड़ता है और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता जिस शख्स ने मेरे साथ ये किया है वो आजाद बाहर घूम रहा है। तुम्हारी बहन को इंसाफ ना मिले। हाँ तो कहे ना अम्मी से कि खोल देंगे ताला, फिर देखे मैं क्या करता हूँ। अभी नाम मारा उस शख्स को मैंने, तो फिर कहिएगा आप। तो फिर उसके बाद क्या होगा? उसको कत्ल करोगे, तुम फांसी चढ़ोगे, तब तो खानदान की बहुत इज्जत होगी, तब तो बड़ी नेकनामी होगी। जो भी आप ही, आप कहीं नहीं जाएंगी। अब उससे क्या मेरा जाना बहुत जरूरी है, मैं जा रही हूँ। आप ही, आप नहीं जाएंगी। साथ मुझे छोड़ो। अबू रोकते क्यों नहीं ऐसे? आप ही कहीं नहीं जाएंगी आप। अब उसे कहना। अबू एक जिंदड़ी ते दर्द हजारा एक जिंदड़ी ते दर्द हजारा शाला आसनहारा हाय शाला आसनहारा शाला आसनहारा शाला
सहर, तूने अभी तक पुलिस रिपोर्ट क्यों नहीं करवाई? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ज़ारा। अम्मी अब्बू नहीं मान रहे, मैं क्या करूं? क्यों नहीं मान रहा यार? वो तो इतने पढ़े लिखे समझदार है, तुझसे इतना प्यार करते हुए ऐसा क्यों कर रहे हैं? पता नहीं क्या हो गया उनकी समझ मुझको, मुझे नहीं पता। देख, तू वक्त जाया नहीं कर, अभी जा रिपोर्ट करवा। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ज़ारा, घर वालों ने बंद कर दिया है यार, नहीं जाने दे रहे कहीं। अभी तुम्हारा रात हो रही होगी, सब सो रहे होंगे, किसी को बताए बगैर चली जाना। मैं हेरा और जिशान को भी फोन करती तो वो भी पहुंच जाएंगे वहां पे। नहीं ज़ारा, ज़ारा मैंने बहुत हिम्मत करके तुमसे बात की, तुम प्लीज किसी को मत बता दो प्लीज। क्या हो गया सहर? जुल्म हुआ है तेरे साथ। इस वक्त तेरे सारे दोस्त तेरे साथ खड़े होंगे, तो ऐसा क्यों सोच रही है मेरी जान? मेरे अपने घर वाले नहीं खड़े, दोस्त क्या खड़े होंगे यार। सहर, तू थोड़ी सी हिम्मत कर ले, बस किसी तरह पुलिस स्टेशन चली जा, रिपोर्ट करवा ले, बाकी वो सब संभाल लेंगे। सहर, तो मेरी बात सुन रही है ना? हेलो सहर। हेलो हेलो मिस्टर बीमार, बिल्कुल ठीक ठाक लग रहे हो और यूनिवर्सिटी से गायब। वेलकम डॉक्टर मरियम। असद कहाँ है? वो नहीं आया साथ? हाँ, वो रास्ते में कह रहा था मैं भी थोड़ी देर में आ जाऊंगा। आओ। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम बेटा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। कैसी हो मरियम? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? ठीक। सर आप ही ठीक है? हाँ सर ठीक है, ऑफिस गई है। ओके। ऑफिस से घर में हो अम्मी? और सिर्फ आज नहीं, 5 दिन से घर पे हूँ। क्यों सर? आप ही प्लीज आप अंदर जाएं। मरियम के सामने सीन क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कोई सीन क्रिएट नहीं कर रही। तुम्हें इस बात का डर है कि दुनिया को ना पता चल जाए, खासतौर पे तुम्हारे दोस्तों को। तो कब तक इस डर में हम जिएंगे? कब तक तुम मुझे और अब्बू तुम्हें इस घर में बंद करके रखेंगे? आप ही, मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूँ, अंदर जाएं। वरना क्या हो जाएगा? और क्या ही हो जाएगा मेरे साथ? वो प्लीज आप ही को समझाएं, इनसे कहें चुप हो जाएं। सहर बेटा, मुझे लगता है मुझे बिछाना चाहिए, मैं फिर आऊंगी। मरियम रुको। तुम आज चली गई ना तो इस घर में वक्त रुक जाएगा। प्लीज रुको। मैं कुछ समझी नहीं, मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा है कि हुआ क्या है। हुआ ये है कि मेरा रेप हुआ है। मेरे अपने बॉस ने उसके अपने घर में मेरा रेप किया है।
और अफसोस की बात यह है कि मेरे घर वालों को लगता है कि उसमें भी कसूर मेरा है कि मैं वहां गई क्यों। मुझे पहले पता होना चाहिए था कि वो घर पे अकेला है। क्या? और मेरे अपने घर वाले 5 दिन से मुझे इस घर में बंद करके रखे हैं, मुझे रिपोर्ट नहीं करने दे रहे, इस डर से कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, इनकी इज्जत पे बात आएगी। सो सॉरी सहरा भी, ये सब जो भी हुआ है इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। अंकल, आंटी, आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं ना, आप लोग इस तरह कैसे सोच सकते हैं? कैसे कर सकते हैं आप लोग इस तरह सहरापी के साथ? ये सब गलत है। क्या गलत है? मरियम, तुम नहीं समझोगी, इसलिए बेहतर होगा कि असद के आने से पहले इस बात को हम यहीं खत्म कर दें। क्या खत्म कर दे साथ? और मुझे क्या समझ नहीं आएगा? अंकल आंटी, आप लोग ये सही नहीं कर रहे हैं। और तुम क्या 1922 में फंसे हुए हो? अपनी बहन के रास्ते की रुकावटें दूर करने के बजाय उसकी रुकावट बन रहे हो। प्लीज मरियम, पहले तो ये मेरे घर का मामला है, और दूसरी बात, ये जबरदस्ती की आजाद खाली के भाषण मत दो मुझे। तुम्हारे घर का मामला कैसे है साथ? मैं तुम्हारी दोस्त हूं ना, मैं तुम्हारे घर आई हूं, तुम्हारे थॉट्स मुझे अफेक्ट करते हैं। ये क्या जबरदस्ती की दलील है अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए? अगर आज तुम्हारी इंटेंशन सही नहीं हो और तुम मेरे साथ कुछ गलत करो तो क्या उसके लिए भी तुम मुझे ब्लेम करोगे कि मैं तुम्हारे घर क्यों आई? कैसी बातें कर रही हो मरियम तुम? मैं तुम्हें शक्ल से रेपिस्ट लगता हूँ क्या? शक्ल से अगर पता चलता होता कि इंसान कैसा है तो फिर जुर्म ही ना होते ना। ये रेपिस्ट, चोर, ये सब तो पहले से पकड़े जाते। मरियम, मैंने तुम्हें अपने घर बुलाया है, अपने माँ बाप के साथ रहता हूँ मैं यहाँ। और अगर आज ये लोग सब यहाँ ना होते और तुमने मुझसे झूठ बोला होता तो मुझे कैसे पता चलता? मरियम प्लीज यहाँ से जाओ, प्लीज लीव। मुझे अफसोस है कि तुम मेरे दोस्त हो और ऐसी सोच रखते हो। सहरा भी, आप चलें मेरे साथ पुलिस स्टेशन। बस बहुत हो गया मरियम, अभी और इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। इट्स ओके मरियम, तुम जाओ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं जा रही हूँ साथ, लेकिन मुझे अफसोस है कि आज भी पढ़े लिखे घरों में तुम्हारे जैसे भाई मौजूद है। कोई लड़की डिजर्व नहीं करती कि उसका तुम्हारे जैसा दोस्त या तुम्हारे जैसा भाई हो। अंकल, आंटी, आप लोग प्लीज सहरापी को समझें, प्लीज इनका साथ दें। और अगर आपको किसी भी पॉइंट पे मेरी जरूरत हो तो मैं हाजिर हूं। बस सुकून मिल गया आपको अब्बू? अब वो जाके यूनिवर्सिटी सबको बता देगी तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा लोगों को अब्बू? साथ मरियम को रोको, उसको जाकर समझाओ कि किसी से बात ना करे। अब कोई फायदा नहीं है अम्मी उसे समझाने का। वो नीचे ही होगी, तुम कोशिश तो करो ना। जाओ। हेलो। सहर कहाँ है यार तू? कितने कॉल्स किए मैंने, अटेंड ही नहीं कर रही है। समझ नहीं आ रहा था क्या। क्यों समझ नहीं आ रहा तुझे? पुलिस ने क्या कहा है? मैं गई नहीं पुलिस के पास। क्या? तू नहीं गई? क्यों? अम्मी अब्बू ने घर में कैद कर दिया मुझे, बाहर ताला लगा हुआ है, मैं जा नहीं सकती। यार कौन करता है अपनी बेटी के साथ? ऐसा तो जाहिल गमार लोग करते हैं। हो रहा है, शहर में हो रहा है, मेरे साथ हो रहा है, सच्ची कहानी है ये।
अगर ऐसा है ना, मैं अभी हेरा को कॉल करके बोलती हूँ 15 पे अंकल आंटी की कंप्लेन कर दे कि उन्होंने तुझे कैद किया हुआ है, रिपोर्ट नहीं करने दे रहे। अभी पुलिस आ जाएगी तेरे घर। सारा प्लीज ऐसा कुछ मत करना। सहर क्या हो गया तुझे? तू क्यों कर रही है ऐसा अपने साथ? मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या करूं। मेरी जान, तू अभी शॉक में है। तू ये मान ही नहीं रही तेरे साथ क्या हुआ है। जब तक तुझे होश आएगा ना, बहुत देर हो चुकी होगी। जान, हिम्मत कर, 15 पर कॉल करते। मेरी बात सुन रही है ना तू? सहर, ट्रस्ट मी, 15 पर कॉल कर। अगर तू कॉल नहीं कर सकती तो मैं कॉल कर लेती हूँ। नहीं, मैं जाती हूँ, मैं जाती हूँ पुलिस स्टेशन। पक्की बात है ना? अब तू जाएगी ना? देख, मैं आधे घंटे के बाद दोबारा कॉल करूंगी। तू अगर ना गई और मेरा फोन अटेंड नहीं किया, शहर में तेरे घर पुलिस भेज दूंगी। तुम कॉल मत करना, मैं वापस आके तुम्हें खुद कॉल करूंगी। एंड आई प्रॉमिस यू, इस दफा मैं सच कह रही हूँ, मैं जाऊंगी, मैं करूंगी रिपोर्ट। अभी जा रही हूँ मैं। बाय। काइंडली करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, यानी आपकी दोस्त ने कनाडा से बैठकर आपको घर से बाहर निकलकर रिपोर्ट करने के लिए राजी किया पुलिस में, लेकिन आपके घर में मौजूद वालिदैन और आपके भाई ने आपका ख्याल नहीं किया, उन्होंने आपको घर में कैद रखा। ऐसा ही है ना मिस? है मेरे घर वाले डर गए थे कि लोग क्या कहेंगे। मेरी जिंदगी के बारे में सोच रहे थे, मेरे फ्यूचर के बारे में सोच रहे थे। आप माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं, तो आपके वालिदैन भी पढ़े लिखे हों? जी, मेरे घर वाले पढ़े लिखे। तो आज के मॉडर्न दौर में एक मॉडर्न लड़की के पढ़े लिखे वालिदैन डर गए? तो क्या इस दौर में रेप विक्टिम को इंसाफ मिलना शुरू हो गया सर? क्या मुआशरे ने रेप को गैरत के मसले की बजाय सिर्फ और सिर्फ जुर्म की तरह देखना शुरू कर दिया? नहीं, ठीक कह रही हैं आप। इसीलिए अदालत के सामने मैं ये वाजे कर देना चाहता हूं कि रेप मेरे नजदीक एक संगीन जुर्म है और इस अंदोनाक जुर्म को करने वाला हर शख्स सिर्फ और सिर्फ सजा का मुस्तहिक है और इस भयानक जुर्म की हर विक्टिम सिर्फ और सिर्फ इंसाफ की मुस्तहिक है। इसीलिए मिस सहर, मैं इस केस में आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आप पढ़ी लिखी हैं, कामयाब प्रोफेशनल हैं, अपने फैसले खुद करने की ताकत रखती हैं। अगर आपके घर वालों ने आपको मना भी किया तो आपने खुद पुलिस में शिकायत क्यों दर्ज नहीं कराई? सर, गलती हो गई मुझसे, हिम्मत नहीं थी मेरी पुलिस स्टेशन जाने की। जाहिर है ऐसा होता है हमारे माशरे में। मिस्टर, अगर आपकी बिल्डिंग में अचानक आग भड़क उठे, आग लग जाए, तो किसको कॉल करेंगे आप? फौरन फायर ब्रिगेड को बुलाऊंगी। अल्लाह आपके वालिदैन की उम्र दराज करे, उन्हें सेहत दे, उनका साया तादेर आपके सर पर सलामत रखे। तो खुदा न खास्ता उन दोनों में से किसी एक की तबीयत खराब हो जाए तो क्या करेंगे आप? एम्बुलेंस बुलाऊंगी। किस नंबर पे कॉल करके एम्बुलेंस बुलाएंगे? 1122 पे। Very impressive. You know, your generation always come up with prompt and smart solutions. मेरे मुंह में खाक। अगर सर आपके घर में डकैती हो जाए तो आप किस नंबर पे कॉल करें? कॉन्फाइव पे पुलिस को कॉल करूंगी। Here we are. तो मिस सहर, अगर आप पुलिस स्टेशन जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी तो आपने 15 पर कॉल क्यों नहीं किया? Objection, Your Honor. This is witness badgering. Question asked and answered.
कि क्यों मिस सहर 6 दिन तक पुलिस के पास रिपोर्ट कराने नहीं गई, लेकिन फाजिल वकील वही सवाल बार बार मुख्तलिफ तरीकों से पूछे जा रहे हैं। जवाब देने और तसल्ली बख्श जवाब देने में फ़र्क होता है ना योर लॉर्डशिप। सवाल मैं एक तरीके से पूछूं या मुख्तलिफ तरीके इख्तियार करूं, जब तक तसल्ली बख्श और सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं आएगा सवाल तो होंगे योर लॉर्डशिप। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। जी आप जारी रखिए। थैंक यू योर लॉर्डशिप। तुम इस सहर आप रात 12 बजे ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर लेती हैं, गाड़ी खराब हो जाए तो गाड़ी मंगवा सकती हैं। पुलिस इमरजेंसी के 2 ही नंबर हैं, 1 और 5। दोनों नंबर आपको याद हैं। तो अगर आप खुद घर से नहीं जा पा रही थी तो क्या ये 2 हिंट से भी नहीं मिला पा रही? नहीं मिला पाई मैं। फैमिली प्रेशराइज कर रही थी, शराफत के बोझ तले दबे हुए हैं वो लोग। शराफत का बोझ। आपकी कहानी और स्क्रिप्ट का बहुत अच्छा टाइटल हो सकता। You're a good drama writer। आप केस हारने के बाद चाहें तो आप तबाज़माई कर सकती हैं फिल्में और ड्रामे लिखने के लिए। You have a bright future। You can give a tough time to our competitors जो इस वक्त लिख रहे हैं। Objection, Your Honor। Personal attack on witness। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। बुखारी साहब, आप जैसे सीनियर वकील को क्या मुझे बताना पड़ेगा कि कौन सी बात विटनेस से आप कह सकते हैं और कौन सी नहीं कह सकते? पता नहीं क्या हो रहा है अंदर इतनी देर से। खुदा जाने कैसे कैसे सवाल कर रहा होगा कमरान का वकील। मैं आप फिक्र ना करें, जैसे भी सवाल कर रहा हूँ मुझे यकीन है सर आप ही जवाब दे लेंगी। हाँ बेटा, लेकिन ये बुखारी जैसे वकील बड़े माहिर होते हैं, झूठ बोल बोल के किसी को भी नर्वस कर देते हैं। लेकिन हमारी वकील तो अच्छी है ना, ऐसा तो नहीं होने देगी, संभाल लेगी, संभाल लेगी। जैसा कि आपने बताया मिस सहर के आपके घर वालों ने 6 रोज तक आपको FIR इसलिए दर्ज नहीं कराने दी क्योंकि वो शराफत के बोझ तले दबे हुए थे। तो शराफत के बोझ तले दबे हुए इन शरीफ लोगों को अपने प्लान पर राजी करने के लिए कुछ वक्त तो लगा होगा। Objection, Your Honor। ये सवाल नहीं, इल्जाम है। And my client is not the one on trial here। इल्जाम नहीं है योर लॉर्डशिप, मैं तो इतराफ कर रहा हूं कि शरीफ लोग हैं। और मैं बरमला अदालत में कहिए ये ऐलान करता हूं कि मैं लानत भेजता हूं हर उस शख्स पे जो या तो रेप जैसा जुर्म का इर्तिकाब करते हैं या उसका इरादा भी करते हैं। मेरी सारी हमदर्दियां रेप का शिकार खवातीन के साथ थीं, हैं और रहेगी। लेकिन उन मर्दों का क्या? उन मर्दों का क्या ये लॉर्डशिप जिन पर रेप जैसा झूठा इल्जाम लगाया जाता है, उनकी जिंदगी तबाह हो जाती है, उनके खानदान बर्बाद कर दिए जाते हैं, यहां तक कि वो अपनी जान लेने का सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। क्या ऐसी औरतों का एहतसाब नहीं होगा जो मेरे शरीफ क्लाइंट पर झूठा इल्जाम लगाने के लिए एक प्लान बनाती है? क्या प्लान की रट लगा रखी है आपने? कोई प्लान नहीं था मेरा। अगर प्लान था तो आपके क्लाइंट का था और उसी प्लान के तहत उसने मेरे साथ इतना बड़ा जुर्म किया है। कब से हम एक ही बात बोले जा रहे हैं? पानी लाओ, पानी जल्दी करो भाई, पानी लो। आप Your Honor, clearly my client is getting overwhelmed by these personal attacks। मेरी अदालत से गुजारिश है कि इस क्रॉस को अगली समाअत तक मुलतवी कर दिया जाए प्लीज। जी बुखारी साहब, क्या कह रही है मिस मीनश? Your Lordship, I had no intention to badger her client, neither I have। मैं तो पूरा सच सामने ला रहा था, बल्कि पूरा प्लान ही खोल के रखने वाला था। लेकिन अगर मिस सहर आज तैयार नहीं है तो मुझे कोई एतराज नहीं है, समाअत को मुलतवी कर दिया जाए। लेकिन मेरे सवाल तो कल भी वही रहेंगे जो आज है, क्योंकि सच कल भी वही होगा जो आज है। There is one and only one question in front of this court, Your Honor। कामरान मुजरिम है या नहीं? बाकी सब irrelevant कहानियां हैं जिनके सच्चे या झूठे होने से इस केस के नतीजे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा योर लॉर्डशिप, बल्कि फर्क तो पड़ना शुरू हो गया है। इसीलिए बिनेश साहबा मुझे जरा करने से रोक रही हैं, क्योंकि मैं इनकी क्लाइंट मिस सहर की कहानियां बेनकाब कर रहा हूं, सच सामने ला रहा हूं।
बगैर पस मंजर बताए कहानियां तो फाजिल वकील बना रहे हैं, योर ऑनर। He is conveniently skipping the context to avoid the truth, because the truth will expose his client. बगैर पस मंजर के तो आधा सच भी झूठ के मुतरादिफ होता है, योर ऑनर। तो योर लॉर्डशिप, मैं अपनी जरा जारी रखता हूँ। अभी पता चल जाएगा कि पस मंजर क्या है, सच आधा है, पूरा है या अधूरा है, और ये भी वाजे हो जाएगा कि किस तरह फरिश्ता सिर्फ मर्दों को ये औरतें अपनी साजिश का निशाना बनाती हैं। मर्द फरिश्ते नहीं होते, क्योंकि फरिश्ते कानून नहीं तोड़ते। अगर मर्द फरिश्ते होते तो हमारे माशरे में कानून, पुलिस, अदालतों की जरूरत ही ना होती। तो आपकी क्लाइंट जैसी औरतें भी तो हैं इस माशरे में, तो जरूरत क्यों नहीं होती? कोई भी जुर्म उठा के देख लें, किसी भी जेल जाके देख लें, ये जेलें औरतों से नहीं मर्दों से भरी हुई हैं। और आप जैसे वकीलों के कारोबार भी मर्दों के जराइम से चलते हैं, औरतों के नहीं। यू गेटिंग पर्सनल नाउ। आप दोनों आपस में मत उलझें प्लीज। बुखारी साहब, आप अपनी जिरा मुकम्मल कीजिए और मिस बिनिश आप तशरीफ रखें प्लीज। सर, आई एम ट्राइंग टू। सर, आपने पानी नहीं पिया? मैं पी लेता हूँ, फिर गला खुश्क हो गया। लॉर्डशिप, आपकी इजाजत से। ये ले लो भाई। सहर, आज भी इस मुल्क में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपकी बातों पे भरोसा कर लेंगे। जानती क्यों? क्योंकि आपकी कहानी में दुख है, नाइंसाफी है, मजबूर माँ बाप है और एक मजलूम लड़की है, और उसके मुकाबिल एक अमीर और ताकतवर शख्स। लेकिन ये सब एक कहानी है, क्योंकि सबसे मजलूम शख्स तो मेरा क्लाइंट है, जिस पर झूठा इल्जाम लगाकर आप एक ऐसी बंद गली में दाखिल हो चुकी हैं जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मिस सहर, ये बंद गली नहीं है, आपकी और आपके क्लाइंट की गंद गली है, और इससे आप दोनों गंदे होकर निकलेंगे, मेरा कुछ नहीं जाएगा। अच्छा, then why you look so worried? इतनी परेशान क्यों हैं आप? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मेरी क्लाइंट ने नाइंसाफी और लाकानूनियत का सामना किया है और अब जाती हमलों के दरमियान खड़ी है। परेशान है कि उनको इंसाफ मिलेगा या नहीं। योर लॉर्डशिप, अगर इस वक्त कोई परेशान है तो वो मेरे क्लाइंट है, इसलिए कि इनके लगाए हुए इल्जामात तो WWE की रेसलिंग की तरह। अब इस बात का क्या मतलब है बुखारी साहब? योर लॉर्डशिप, इस अदालत में मौजूद हर शख्स ने टीवी पर रेसलिंग देख रखी होगी। रिंग होता है, रेसलर्स भी होते हैं, दाव पेच भी होते हैं, आवाजें भी आती हैं, सब कुछ होता है, मगर नकली। यहां अदालत लगी है, विटनेसेस मौजूद हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, लेकिन इस वाकये से मुतालिक एक एक लफ्ज झूठ है, इसलिए कि यह वाकया तो वकूफ पज़ीर ही नहीं हुआ। इस केस की समाअत अगले हफ्ते मंगल तक मुलतवी की जाती है। ऑल राइज। सहर, क्या हुआ है? सहर, क्यों हो रही है जान? क्या हुआ क्यों बेटा? हो रही हो? क्यों हो रही हो? कि इतना रो क्यों रही है? क्या हुआ इसे? ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो मिस्टर बुखारी ने वही रिवायती हमले किए हैं जो अक्सर वकील करते हैं इस तरह के केसेस में। क्या कहा उस घटिया आदमी ने सहर आपी को? पानी ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। सहर, देखो, एक और हियरिंग रहती है, उसके बाद तुम्हारी क्रॉस एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। सहर, अभी तो लड़ाई शुरू हुई है, हौसला रखो। मैं ठीक हूँ, आप लोग फिक्र ना करें। मैं ना मेंटली प्रिपेयर नहीं थी कि वो इस तरह के सवाल करेगा मुझसे। आई कैन अंडरस्टैंड, इट्स ओके, लेकिन इतनी बड़ी बात है नहीं। इस तरह के केसेस में ऐसा होता है। ये बुखारी किस प्लान की बात कर रहा था? बनाई होगी कोई कहानी तुम्हारे केस को डिस्क्रेडिट करने के लिए। अगली हियरिंग में पता चलेगा कि क्या प्लान बनाया है उन्होंने कामरान को बचाने के लिए। We'll handle it as it comes, okay?
घर चले, बस बहुत हो गया, घर चले। चलो बस। अच्छा अच्छा मेरी जान। अनबिलीवेबल। सपीरश, मैंने एक बात नोट की। किरण मुझे बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी। मुझे लगता है उसे सच्चाई के बारे में कुछ नहीं पता। रियली? तुम्हारी रोहित से बात हुई है? कुछ कहा उसने? हमारी जब भी बात होती है हम लड़ पड़ते हैं, लेकिन मैं मुसलसल कोशिश कर रही हूँ उसको मनाने की। Okay. I understand. It's not easy for you. It's okay. थैंक्स। केस जीत रहे हैं आप कामरान साहब। ले दे के एक तकरीर ही थी मिस सहर के पास, उन्होंने कर दी। फिर देखा मेरे सवालों ने क्या हाल किया उनका खाना। वैसे कमाल कर दिया बुखारी साहब। पर ये सहर ने जो तकरीर की अदालत में, इसका कोई असर तो नहीं होगा जज साहब? आप देखिएगा अगली हियरिंग पे मैं मजीद सवालात करके मैं सहर का केस तबाह बर्बाद कर दूंगा। हाँ, तो ये सहर की लॉयर भी तो मुझसे सवाल करेगी ना? कामरान साहब, मिस सहर की वकील आपसे कोई सवाल नहीं करेगी। देखिए, इल्जाम मिस सहर ने लगाया है, सो इल्जाम को साबित करना भी उनकी जिम्मेदारी। पर मैं तैयार हूँ सहर की वकील के सवालों का जवाब देने के लिए। देखिए, वो तो अगर आप सेक्शन 340 के तहत हलफ पर बयान देंगे वो आपसे सवाल करेगी, वरना नहीं। कानून हर मुल्जिम को ये इख्तियार देता है, ये हक देता है, वो चाहे तो हलफ पर बयान दे और चाहे नहीं। लेकिन आपके साथ रह के मैंने ये हिसाब लगाया कि आपको कोई सवालात या कोई डरने की ज़रूरत है नहीं, या ना किसी तैयारी की। वैसे थोड़ा डरना चाहिए आपको। नहीं नहीं, मुझे खुद भी अंदाजा है, इसलिए तो कह रहा हूँ। वो क्या कहते हैं, हल्फ पे बयान ना, तो वो देके मैं बिनिश के सवालों का सामना करता हूँ। नो नो नो, इट्स नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। देखें, अगर आप मेरी लीगल एडवाइस लेंगे तो ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर कानून में इख्तियार देता तो हमें क्या ज़रूरत है उनके सवालात के जद में आने की। हाँ, मैं फिर निकलता हूँ। नहीं, मैं भी चल। हाँ, लेकिन कहते ये हैं कि ऑलवेज लिसन टू योर लीगल एडवाइजर, और वो भी अगर बुखारी जैसा हो तो क्या ही बात। अरे, अगर आप कह रहे हैं ये सही है तो फिर यही सही है। दैट इज द थिंग टू डू। कोई मुझे बताएगा कि क्या हो रहा है? क्या सच है, क्या झूठ है? मतलब क्या सच है क्या झूठ है? जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो सच है, और सहर ने झूठा इल्जाम लगाया मुझ पे। तुमने अदालत में अपनी आंखों से देखा है किस बुरी तरह एक्सपोज हुई है वो। रोहित, मनीषा को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है कि ये इल्जाम झूठा है? रोहित, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। मैं कामरान के साथ खड़ा होना क्या ही काफी नहीं है? लेकिन मनीषा तो नहीं खड़ी है तुम्हारे साथ। तुम कामरान के लिए कोर्ट नहीं आ रहे हो, लेकिन वो सहर के लिए कोर्ट आती है। इस बात का क्या मतलब समझूं मैं? क्या बात कर रही हो किरण? I mean, समझो ना, वो मनीषा की चॉइस है, इसमें बेचारा रोहित क्या कर सकता है? What do you mean रोहित क्या कर सकता है? रोहित मनीषा को सच बता सकता है अगर तुम्हारी बात सच है तो। गॉड सेक, तुम मनीषा की वजह से मुझ पे शक कर रही हो ना? तुम्हें मुझ पे यकीन है ना रोहित पे? मैं किसी पे कोई शक नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे सच पर मनीषा को यकीन क्यों नहीं है? तुम दोनों प्लीज मुझे इस मसले से दूर रखो। I have to go for an important meeting. रोहित, जब तक मुझे सच नहीं पता चलेगा यहाँ से कोई कहीं नहीं जा रहा है। किरण, यही सच है जो बार बार मैं कह रहा हूँ।
पता नहीं तुम सीन क्यों क्रिएट कर रही हो। मैं सीन क्रिएट कर रही हूँ। हाँ तो और कौन कर रहा है यहाँ पे ये सब? ऑफिस में बहुत काम है, मैं जाऊं? मैंने कह दिया ना कि जब तक मुझे सच नहीं पता चलेगा यहाँ से कोई कहीं नहीं जा रहा है। रोहित, तुम मेरे भी उतने ही पुराने दोस्त हो जितने पुराने इसके दोस्त हो। और वही दोस्ती निभा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे मौजूद हूँ मैं। नहीं, तुम मुझसे दोस्ती नहीं निभा रहे हो, तुम सिर्फ इसी से दोस्ती निभा रहे हो। अच्छा, ये जेल चला जाएगा, खुश रहोगी तुम? ये कंपनी बदनाम हो जाएगी, बंद हो जाएगी, खुश रहोगी तुम? मैं तुम दोनों से दोस्ती निभा रहा हूँ, ये बात तुम क्यों समझ नहीं रही हो? इसका मतलब सहर सच बोल रही है। अच्छा बस, बहुत हो गया। अभी अदालत से होके आ रहे हैं, यहाँ नई अदालत लगा ली है तुमने। ठीक है, ना बताओ तुम दोनों मुझे कुछ। मैं यहाँ से सीधा मनीषा के पास जाऊंगी और वो ही मुझे सच बताएगी। किरण, लीव मनीषा आउट ऑफ दिस प्लीज। ओह, इज मनीषा रियली आउट ऑफ दिस रोहित? वो जो सहर के साथ कोर्ट में आती है वो मनीषा की हमशक्ल बहन है। ओके, तुम बैठो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। नहीं रोहित। क्या नहीं रोहित? क्या मसला क्या है तुम्हारा? मसला क्या है मेरा? तुम्हें पता भी है कि तुम बोल क्या रहे हो? तुम बोलने से पहले कुछ सोचते भी हो या सिर्फ बोले जा रहे हो? तुम दोनों प्लीज फैसला कर लो, मुझे बता देना, मैं जा रहा हूँ। रोहित, अगर तुम यहाँ से गए ना तो मैं यहाँ से सीधा मनीषा के पास जाऊंगी। कमरान, तू क्या चाहता है डिसाइड कर ले। कौन बताएगा इसे, तू, मैं या मनीषा? प्लीज। मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ ऑफिस में सब सुन रहे होंगे। मैं शाम में घर आऊंगा, जो सच सुनना है मैं बताऊंगा तुम्हें। अभी तुम जाओ। रोहित,